ये लड़का बस अपने घर के गोदाम को धो रहा था, लेकिन अगले ही पल वो पानी सीधा 3000 साल पुराने प्राचीन समय में पहुंच गया। यह देखकर वहाँ की रानी बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत अपने हाथों से उस पानी को उठाकर पीना शुरू कर दिया। फिर उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि सुकैय झुआंग को बुलाया जाए। इसके बाद इधर लड़के ने खाने का एक डिब्बा भी सीधा 3000 साल पुराने प्राचीन समय में पहुंच गया। यह देखकर वहाँ की रानी बहुत खुश हो गई। उसने तुरंत अपने हाथों से उस पानी को उठाकर पीना शुरू कर दिया। फिर उसने तुरंत ऑर्डर दिया कि सुकैय झुआंग को बुलाया जाए। इसके बाद इधर लड़के ने खाने का एक डिब्बा भी गोदाम में फेंक दिया। अगले ही पल वह डिब्बा उड़कर सीधे रानी के हाथों में जा गिरा और उसमें से ढेर सारा खाना बाहर निकल आया। 3 दिन से भूखी रानी और उसके सैनिकों ने जमकर खाना खाया। लड़के द्वारा भेजे गए पानी और खाने के बदले शुक्रिया के रूप में रानी ने अपने सैनिकों को 10 दर्जन सोने के सिक्के उसी लड़के के पास भिजवा दिए। तभी सारे सिक्के उसी लड़के के पास पहुंच गए। इतना सारा सोना देकर वो एकदम हैरान हो गया। तभी लड़के को समझ आया कि उसका गोदाम असल में एक ऐसा रास्ता है जो प्राचीन समय से जुड़ा हुआ है। असल में अभी कुछ ही देर पहले लड़का पूरी तरह कंगाल हो चुका था और अपना आखिरी सामान कर्ज चुकाने के लिए बेच रहा था, लेकिन जैसे ही उसने सामान गोदाम में रखा, अगले ही पल वो रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। यह देखकर लड़का गुस्से से भर गया और उसने बाकी सारे और भी डिब्बे गोदाम में फेंक दिए, लेकिन हर बार की तरह वो सब एक झटके में गायब हो गए। उधर प्राचीन काल में रानी पूजा कर रही थी ताकि उसे खाना मिल सके, क्योंकि उसके त्योंक देश में खाने की भारी कमी हो गई थी। दुश्मन देश ने चारों तरफ से घेर रखा था और अगर खाना नहीं मिला तो वे सभी भूख से मर जाते। तभी अचानक एक डिब्बा उड़कर रानी के हाथों में आया और उससे खाना गिरने लगा। सब लोग हैरान रह गए। फिर पूजा के बर्तन से लगातार और डिब्बे निकलने लगे और रानी के पास गिरते गए। रानी खुशी से झूम उठी। कुछ लोग शक करने लगे कि कहीं ये कोई बुरी आत्मा का काम तो नहीं, लेकिन फिर किसी ने कहा कि अगर बुरी ताकत होती तो हमें खाना क्यों देती, यह जरूर भगवान का आशीर्वाद है। रानी ने इसे भगवान का चमत्कार मानकर पूजा के बर्तन के सामने घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना की। फिर उसने अपने खजाने से कई सोने के सिक्के निकलवाए और उन्हें धन्यवाद के रूप में बर्तन में डाल दिया। उसी समय कुछ कर्जदार लोग बैनर लेकर लड़के के पास पहुंचे और धमकी देने लगे कि अगर आज पैसे नहीं दिए तो वे उसकी फैक्ट्री तोड़ देंगे। लड़का बहुत परेशान था। तभी अचानक उसके गोदाम के अंदर जमीन पर ढेर सारे सोने के सिक्के आ गए। लड़का खुशी से पागल हो गया। उसने एक सिक्का उठाकर दांत से काटकर चेक किया। फिर उसे समझ आया कि वे सब असली सोने ही हैं। फिर वह 5 सिक्के लेकर एक ज्वेलरी शॉप पर गया और उन्हें बेचकर 50 लाख रुपए ले आया। वापस आकर उसने अपना सारा कर्ज चुका दिया। कर्ज खत्म करने के बाद वह फिर गोदाम में गया और एक लाउड स्पीकर लेकर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि वह फिर से एक सौदा करना चाहता है। उसकी आवाज पूजा के बर्तन के जरिए प्राचीन समय की रानी तक पहुंच गई। रानी घबरा गई और बोली, क्या आप भगवान हैं? लड़का बोला, तुम कौन हो? रानी बोली, मैं त्योंकियों की सम्राट यानशिन आया हूँ। हमारा देश बड़ी मुसीबत में है, लेकिन अब हमें पानी की बहुत जरूरत है। कृपया हमें पानी दें। यह सुनकर लड़के ने बिना देर किए हाई प्रेशर पाइप से पानी गोदाम में डालना शुरू कर दिया और वह पानी सीधे रानी तक पहुंच गया। पानी देकर वह बहुत खुश हुई। धन्यवाद देने के लिए उसने अपनी कीमती जेड लॉकेट निकालकर लड़के को दे दी। लड़के ने देखा कि वह बहुत कीमती है, लेकिन तभी एक दासी आई और बोली कि दुश्मन ने फिर से हम पर हमला कर दिया है और किले के सैनिक अब ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। रानी ने तुरंत लड़के से पूछा कि क्या आप हमें कुछ हथियार दे सके हैं? लड़के ने गोदाम में देखा और उसे एक कोने में लोहे की पाइपें पड़ी मिली। उसने वहीं उन्हें भेज दी। रानी ने उन पाइपों को लेकर खुद युद्ध में उतर गई। दुश्मन सैनिक डर गए कि यह कैसी अजीब चीज है। उन्हीं पाइपों की मदद से रानी ने अकेले ही दुश्मन की पहली झुंड को हरा दिया, लेकिन पूरे दुश्मन को हराने के लिए सिर्फ कुछ पाइप काफी नहीं थे। इसलिए लड़के ने और ताकतवर हथियार इकट्ठा करने का फैसला किया। उसने अपने कॉन्टैक्ट के जरिए एक हथियार व्यापारी से संपर्क किया और 50 लाख खर्च करके पूरा गोदाम हथियारों से भर लिया। लेकिन उसे नहीं पता था कि दुश्मन के नेता को उसके बारे में पता चल चुका है। दुश्मन के नेता ने सोचा कि पहले इस नकली लड़के को खत्म करना होगा, तभी हमें जीत मिलेगी। उसने एक जासूस को भेजा जो पूजा के बर्तन को तोड़कर इस कनेक्शन को खत्म करना चाहता था। लेकिन ठीक उसी समय रानी वहां पहुंच गई और चिल्लाई, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी